बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन इस वक्त आज हम बात करेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त क्यों मुज़क्का खेज़ सूरत हाल या मखमसे का शिकार हैं, क्यों पाकिस्तान आर्मी के कोर कमांडर इस वक्त जनरल आसिम साहब के ख़िलाफ़ हुए हैं, वो क्यों इस बात की तईद नहीं कर रहे हैं कि हमें नवाज शरीफ या किसी शक्ल में काबिल कबूल नहीं है, उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। और उसके साथ साथ आपको करेंगे एक बारीक वारदात जो हमारे जनाब साहब बैठाए गए हैं, एक साहब नादरा बतौर चेयरमैन कंपनी के, वो क्या डालने लगे हैं जिसमें आपको भी नादरा की तरफ से देखने की, समझने की और होशियार होने की ज़रूरत है कि क्या होने जा रहा है। नाज़रीन सूरत हाल इस वक्त ये हो चुकी है, बात वही जो हमने पहले की थी कि अल्लाह ताला जब मत मार देता है ना, जब किसी कौम को तबाह करने का फ़ैसला करता है तो उससे गलत दर गलत और गलत फ़ैसले होना शुरू हो जाते हैं। एक तरफ तो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है, यानी जिसके अंदर ये कहा जाए भारत सबसे सरफहरिस्त है, जो नवाज शरीफ को चाहता है। उसकी चाहने की वजह है नाज़रीन, क्योंकि नवाज शरीफ उनको सूट करता है। आज जो हमने मुजरमाना कश्मीर पर खामोशी इख्तियार कर ली है, सूरत हाल ये है कि आए दिन इंडियन फौजी पाकिस्तान के हिस्से में घुसते हैं और बर्बरियत का मुजाहरा करते हैं, मगर हमारा मीडिया जो पेड मीडिया बन चुका है इस वक्त इन खबरों पर किसी किस्म की खबर नहीं देता। यानी अब किस्सा पारीना हो चुका है, सूरत हाल यही बन चुकी है कि शायद बाजवा साहब कश्मीर के हवाले से किसी न किसी तरह का मुआहदा हिंदुस्तान से कर जा चुके हैं। क्यों? अगर आपने मुल्क, कौम और ज़िंदा मुमलिकत देखनी है तो आप कनाडा का वज़ीर आज़म देखिए, जहाँ पर एक सिख की मौत को पूरी दुनिया में इस वक्त अलान बताया गया है कि यहाँ ऐसा नहीं होगा जनाब, ये हमारी सरज़मीन है। अब हिंदुस्तान का बहुत सारे इत्तेहाद ख़तरे में पड़ गए हैं, क्योंकि कनाडा अमेरिका के साथ, बरतानिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और यूरोप के हमरा इंडिया पर चढ़ाई करने की तरफ दौड़ पड़ा है कि हमारी सरज़मीन पर रॉ ने किस तरीके से एक बंदे का कत्ल किया। नाज़रीन ये होती हैं ज़िंदा कौमें और ये होती हैं इनकी मिसालें। इसके साथ साथ आपको बताते चलें क्यों नवाज शरीफ साहब कोर कमांडर के लिए काबिल कबूल नहीं है। आप इनका मुकम्मल दौरानिया देख लीजिए। पहला दौरे हुकूमत जाने का सबब, दूसरा दौरे हुकूमत जाने का सबब, तीसरी बार भी अगर आप गौर करें तो जो इनकी कैफियत थी वोट को इज़्ज़त दो वो भी, और इसके साथ साथ जो जर्नल उनके साथ हुई थी अपने हमारे जो 98 के अंदर शक्ल बनी थी वो भी आपके साथ है। जनरल मुशर्रफ के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि हालांकि 2/3 अक्सरियत के बावजूद, मगर कारगिल के अंदर जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने जाकर घुटने टेके बिल क्लिंटन के आगे, वरना ये था कि जीती जिताई जंग ये भी सिफर हो गई और इसके नताइज भी सिफर हो गए और मुल्क कई बरस के लिए बहुत दूर निकल गया। हम इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं, डाउन लीग्स का मामला ले लें जिसके अंदर रहील शरीफ साहब मौजूद थे, हालांकि डाउन लीग्स खुद स्वीप की गई थी। नाज़रीन ये सब कोशिशें मिलकर करते हैं, बात तो ये हिंदुस्तान की करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि मोदी जो है हमेशा रॉ या उनकी आर्मी के साइड बाय साइड एक साथ यकजान और यकसू होकर चलते हैं, यानी तमाम इदारे। मगर नवाज शरीफ साहब हमेशा की तरह जो उन्होंने कल का बयान दिया कि मैं इस वक्त नए आर्मी चीफ से उम्मीद कर रहा हूं कि वो जनरल बाजवा साहब को धरने के हवाले से सो मोटो एक्शन लेंगे। नाज़रीन इस चीज़ से कोर कमांडर फिर मखमसे का शिकार हो गए कि पाकिस्तान मज़ीद तजर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ फ़ायज़ ईसा साहब ने इसका सो मोटो एक्शन ले लिया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि फैज़ाबाद धरना केस को ISI ने भी पहली बार पाकिस्तान की तारीख में चैलेंज कर दिया है। नाज़रीन एक काउंटर चैलेंज है कि हम इसमें शामिल नहीं थे, देखेंगे इसके आगे क्या होती है सूरत हाल। बज़ाहिर दिखाई दे रहा है बारीक वारदात इस शक्ल में ये होगी, ये इसी तरह होगा नज़रिया ज़रूरत के तहत फ़ायज़ ईसा साहब फैसला देंगे या फैसला ही नहीं देंगे, यानी कानूनी शक्ल में ये शक भी दूर कर दिया जाएगा फैज़ाबाद धरने के अंदर आर्मी का किसी तरह से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन आंखें जो देखती रहीं, कान जो सुनते रहे, ज़बानें जो बोलती रहीं, जो ज़बानें ज़द आम रहा, वो सबको मालूम है किस तरीके से 500-500 रुपये बांटे गए, किस शक्ल में आगे इनको लाया गया, ये तो सभी जानते हैं। मगर कानून हमेशा अंधा होता है और अंधपन में हमेशा रास्ता भी अंधा अपनी नौयत का लिया करता है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि नवाज शरीफ साहब पर जो लंदन के अंदर एक एहलकार पर थूका उन्होंने, उस पर नोटिस ले लिया बरतानिया ने। यानी जहाँ कानून होता है तो वहाँ क्या सूरत हाल होती है, जहाँ कानून का मजाक है और वहाँ छोटी सी बात पर भी नोटिस है। हमजा
नवाज शरीफ साहब हैं जनाब, वो कौंसल जनरल अमेरिका से मुलाकातें कर रहे हैं। ये सब लोग क्यों भाग दौड़ रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी चमड़ी बचा रहे हैं, अपना आप बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ बताते चले, आलमी मीडिया में पाकिस्तान की सूरत हाल तो ये है, अम्मार के हवाले से, बच्चे के हवाले से तो कुजा मीडिया पर बोलने पर पाबंदी है, जनाजे पर पाबंदी है। LGS उनका ग्रामर स्कूल जो था लाहौर के अंदर, उसके अंदर दुआए खैर कहलाने पर भी पाबंदी है। मगर अमेरिका मीडिया खुलकर बोल रहा है, उड़कर बोल रहा है, अब जाओ जो कर सकते हो कर लो, वो यही बता रहा है इन लोगों को। लेकिन जहाँ सूरत हाल यही है नाज़रीन, जब हम इस्तारा इस्तेमाल करते हैं यजीद इब्न ज़ियाद का, वो भी यही करते थे, यानी रोने भी नहीं देते थे आले रसूल पर। तुम रोते क्यों हो? तुम मातम और गिरियाजारी क्यों करते हो? तुम आहो बका क्यों करते हो? तुम आवाज़ क्यों उठाते हो? तुम तहरीर क्यों करते हो? तुम तकरीर क्यों करते हो? तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? यही वजह थी इमाम आली मकाम इमाम हसन के जनाजे पर तीर बरसा दिए गए कि कोई शख्स जनाजा ना पढ़ सके। यानी सोच वही है जो अभी तक आगे बढ़ रही है और परवान चढ़ रही है। इस सोच की अगली शक्ल आप देखें, शेख रशीद साहब को जिन लोगों ने अरेस्ट किया, आज ये कह दिया गया कि हमें इल्म ही नहीं है कि शेख साहब कहाँ पर है। मुकम्मल लाइल्मी का रुझान पैदा कर दिया गया, बयान दे दिया गया। बयानों का क्या है? हमने जहल के ऊपर जहल बिठाया है। हमारे वज़ीर तवानाई जो मोहम्मद अली साहब है, क्या बयान दे रहे हैं? बिजली और गैस महंगी नहीं होती, दरअसल पेट्रोल महंगा हो जाया करता है। यानी आसान लफ्ज़ों में यूँ हम तलखीस करें तो मुर्गी अंडा नहीं देती, अंडे में से मुर्गी निकलती है। नाज़रीन, आप इनकी कैफियत ये देखें कि कैसे कैसी बातें और कैसे कैसे जनाब साहब मंशूराना और जनाब साहब आलमाना मशवरे ये लोग दे रहे हैं। खुदा की पनाह है, अल्लाह ही है इनके ऊपर। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें, नवाज शरीफ साहब भी क्यों खुश नहीं है कोर कमांडर से। आप कर्नल सईद साहब को देखें जिनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। ये वही साहब है जिन्होंने उसामा बिन लादेन के दौर में उसामा बिन लादेन का एड्रेस देकर $50 मिलियन के एवज अपनी वफादारी बेची थी और अमेरिका इनको वापस ले गया। वहाँ पर इस वक्त ये अंडर कवर रह रहे हैं, बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको एक और बात भी बताते चलें, ये वही कर्नल साहब हैं जो इस वक्त रिश्तेदार हैं जनरल रानी यानी अकलीम अख्तर के। ये वही अकलीम अख्तर है जो जनरल याह्या खान की रखेल थी। और इनकी एक साहबजादी अरूसा आलम भी है। और अरूसा आलम इस वक्त क्या है? भारतीय पंजाब के एक वज़ीर की रखेल है। और साथ साथ आपको बताते चलें, इनकी रिश्तेदारियों में मुबशर लुकमान साहब एंकर भी है, अरूसा आलम भी है। और आजकल आप एक शख्स देखते हैं फ़ख्र आलम, ये भी उन्हीं का सबूत है। यानी आप देखें किस तरफ से ख़ानदान चल रहा है और किस अंदाज में चल रहा है। ये होता है गद्दारी का तरीका। यही वजह है अमेरिका भी बोलता है कि जब आप डॉक्टर अफरीदी के ऊपर केस करते हैं कि गद्दारी में हम इसे बंद कर देंगे, इसने CIA की मदद की, तो उन लोगों का क्या करना जैसे कर्नल सईद जैसे हैं जिसका नाम बेले खान था अंडर कवर नेम, या जनरल पाशा जैसे ISI के लोग थे जिन्होंने उस वक्त साथ दिया, वो लोग कहाँ जाएंगे? यानी जो आपने साथ दिया इसका मतलब ये है कि वो दुरुस्त था और जो दूसरी तरफ से किसी और ने साथ दिया तो वो गलत था। या तो कुछ ये कहा जाए कि सब ही गलत था, सब ही गद्दारी थी। अव्वल तो ये बात है बुनियादी तौर पर। मगर कुछ लोग अपने जो है सिक्कों को ये समझ रहे हैं कि हमारे दुरुस्त हैं और कुछ दूसरों को कह रहे हैं कि ये गलत है। बहरहाल अफसोस का मकाम है। डॉक्यूमेंट्री जो दिखाई जा रही है नाजरीन, ये भी आपको बताते चलें, अगर आपने दिखानी भी है तो लियाकत अली खान से दिखाइए, मादरे मिलत की दिखाइए कि उनके जिस्म को किस तरह जनाब सब हाथों को तोड़ा गया, जिस्म पर जख्मों के निशान थे। दिखानी है तो याह्या खान और टिका खान के हवाले से दिखाइए, दिखानी है जनरल मुशर्रफ के हवाले से बताइए, दिखानी है तो दिखाने के लिए तो और भी बहुत कुछ है। बंगालियों के साथ आपने क्या किया वो दिखाइए। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि फिर शुरू से ही दिखाइए ना। जहाँ जनाब साहब आपके खालिद जमील साहब एक मामूली सा ट्वीट करते हैं, जस्ट 50 लोग भी नहीं देखते, अब तो हज़ारों लोग देख चुके हैं। उसके मुकाबले में असद तूर साहब हों, हामिद मीर साहब हों, वो अलान फ़ौज पर इल्ज़ामात और गालियाँ देते हैं और आप उनको पकड़ते नहीं। ये वही कैफियत है। मंजूर पश्तीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाता है और आप आगे प्रोटोकॉल की गाड़ी भेजते हैं, यानी आगे भी आपकी गाड़ी, पीछे भी पुलिस एहलकार, दरमियान में मंजूर पश्तीन और झंडा अफगानिस्तान का। और नारा ये है कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है।
वहाँ आप अरेस्ट नहीं करते, उसके पैरेलल कोई शख्स बात करे तो आप अलाल इलान अलाल दिन उठा लेते हैं। बहरहाल इस वक्त हम बात करें उठाने के हवाले से, सनम जवेद साहिबा की जो है इस वक्त ज़मानत मंजूर हो चुकी है, देखते हैं रिहाई कैसे अमल में आती है। बहरहाल आफरीन इन ख़वातीन पर जो इतने दिन उन्होंने जेल में गुजारा है, उन मर्दों के निस्बत जो एक लम्हे में एक तरफ हो गए, नहायत ही अफसोस का मकाम है। अब कोशिश हो रही है कि खान साहब से मुफाहमत की कोशिश की जाए, लेकिन भुट्टो वाली कैफियत है। जिस तरह ज़ियाउल हक घबराता था, एक किस्सा मशहूर है कि सिगरेट पी रहे थे ज़िया साहब, जैसे भुट्टो साहब तशरीफ़ लाए फ़ौरन पकड़ के जेब में डाल दी। थोड़ी देर बाद धुआं उठा तो देखा कहीं से धुआं निकल रहा है और जेब में से निकल रहा है। यानी अब वर्दी के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो इस वक्त शदीद खौफ का शिकार हैं। अगर खान साहब से मुफाहमत की तो क्या नतीजा होगा। नाज़रीन, ये भी आपको बताते चलें, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ 22वें ग्रेड के ऑफिसर हैं और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के नीचे ही आते हैं। अगर ये मुफाहमत कर ली तो उस शक्ल में इमरान खान जैसा घोड़ा फिर क्या करेगा इनके साथ और क्या नहीं होगा, जो ये बीज बो चुके हैं, ये असल में इन खौफ और खदशात का शिकार हैं। बहरहाल हम यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड की वही बात करेंगे जो फैसल वाडा ने की। इस दफ़ा मियाँ साहब त्यारे में आएंगे तो ज़रूर, लेकिन बांध कर भेजे और रखे जाएंगे। यही एक कैफियत है जो नज़र आ रही है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है। अब आखिरी बात हम करते चलें, नादरा ने एक आपको वेबसाइट एक लिंक भेजेगा, उस लिंक की रूह से ये है जनाब कि जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे कहा जाएगा आपका फ्रंट और बैक कैमरा अपने चेहरे की तरफ कीजिए। वो बेसिकली स्पाइंग लिंक है जो इजराइल से लिया गया है, उन्हीं के तरीके से चलाया गया है इसको। उसका मकसूद और मतलूब ये है कि आपके चेहरे को लेना, फेस को डिटेक्ट करना और उसको नादरा से लिंक करना, ताकि ये डाटा अगले 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद खुफिया तरीके से काम आ सके। वो तमाम सोशल मीडिया अकाउंट या मीडिया जर्नलिस्ट या वो खामोश सिपाही जहाँ जहाँ से बोल रहे हैं, बात करते हैं आज़ादी इजहार की, उनको बुनियादी तौर पर कवर करना है। नाज़रीन, आप इनकी सोचों का अंदाज़ा लगाएं, ये किस कदर नीचे गिर चुके हैं और ये क्या सोच रहे हैं। बहरहाल कैफियत यूँ हो या यूँ हो, हर सूरत में एक ही बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान इस वक्त तबाही के दहाने पर जा चुका है। आपको क्या कहें, इस वक्त सूरत हाल तो ये बन चुकी है कि हर शख्स इस वक्त परेशान और पशेमान है। हमें सोचना होगा, इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है कि हम एक बात करते हैं कि सिविल जो इदारे हैं वो काम करना छोड़ चुके हैं, और मिलिट्री वोटर लिस्ट अगर हम देखें तो 70 लाख से ज़्यादा वो वोट्स हैं। खाद का इस वक्त बहरान पैदा हो चुका है। आने वाले दिनों में आपको आटे का बहरान दिखाई देगा, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। चीनी का बहरान आपको दिखाई देगा और कई तरह के बहरान संगीन नोयत के सर उठा रहे हैं। वक्त का तकाजा ये है कि इस वक्त एक जमहूरी हुकूमत का होना इंतहाई ज़रूरी है, मगर देखना होगा एक प्लानिंग इनकी है, एक प्लानिंग अल्लाह ताला की है। कुरान मजीद हमें ये दर्स देता है, हमेशा गालिब वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की प्लानिंग ही और तदबीर ही गालिब आया करती है और गालिब अल्लाह ही की तदबीर आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।